हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से देखी, मॉडल सेट नंबर 2 को भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस किए थे, और आज जो मैं लेकर आया हूं ये है आपका मॉडल सेट नंबर 3। जैसे कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि आपके एग्जाम से पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे 5-5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर इन पांचों मॉडल सेट को कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 85 प्लस आपका मार्क्स आने की संभावना है 100%। पर हाँ, जब भी स्टडी करें ऑनेस्टी पूर्वक आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। सो गाइस, आप चाहते हैं कि सर हमें 80 प्लस मार्क्स लाना है तो बिल्कुल आप लोग बिना देर किए इस पांचों मॉडल सेट को कर ले जो हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। तो इस पांचों मॉडल सेट को आपको कहां पे मिलेगा? तो सबसे पहले हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके पूरा का पूरा एक सेट में मान लेते 5 मॉडल सेट है। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो आपका 25 मॉडल सेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली फॉर डेशन, ओनली फॉर 149 रुपीज में। जो जुड़ चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो अभी तक जुड़ नहीं पाए तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ने की कोशिश करें। सो गाइस, इसमें 100% आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। किसी भी तरह से कोई दिक्कत होगी ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर 91228860 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपको और क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको पूछ सकते हैं कि हमें और इसमें क्या क्या मिलने वाला है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बंदा है जो साल भर तक कुछ नहीं पढ़े, अगर इन पांचों मॉडल से वो कर लेते तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपका 80 प्लस आपका मार्क्स आएंगे 100%। पर हमें जब भी पढ़े आपको ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ना है। सो गाइस, आज जो मैं लेकर आया हूं यह आपका मॉडल सेट नंबर 3। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट नंबर 4 और मॉडल सेट नंबर 5 को देखेंगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो याद रखिएगा इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड करें। जो हमारे ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखेंगे पूरा, और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और एक काम जरूर करें, जब आप लोगों के लिए पूरा दिन रात हमारे पूरे टेक्निकल टीम मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक आप लोग जरूर करें। लाइक करने में आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोगों के लाइक से ही हमारा पूरा टेक्निकल टीम मोटिवेट होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो भी क्वेश्चन में लेकर आया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को जो बारीकी से आप लोगों के पास डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान पूर्वक सिर्फ आपको देखना है। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट की भी नोट करवाऊंगा। लोकसभा में राष्ट्रपति किसके बारे में बोल रहे हैं? राष्ट्रपति, याद रखिएगा। किसके बारे में बोल रहे हैं तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। याद रखेंगे 2 सदस्य। कितने सदस्य? 2 सदस्य। अगर आपसे पूछा गया कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12 सदस्य को, ये भी आपको नोट डाउन करना है। दूसरा बात में अगर आपसे पूछे कि लोकसभा जो है लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है तो 552। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 545। सभी क्वेश्चनों को नोट करते रहना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आप कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में रोटेट करें, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक हम लोग स्टडी करते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा ऑप्शन 250 कभी मिलेगा आपको 2 ऑप्शन में, या तो कभी आपको मिलेगा ऑप्शन में 252। पर याद रखेंगे ना आपके पास 250 और ना 252। आपसे पूछा जाएगा कुल सदस्य की संख्या तो 250। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सीटों की संख्या है तो 245। इसको भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्यसभा में यानी राज्य में शासन व्यवस्था संबंधित संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो वह किसकी घोषणा कर सकता है। जब राष्ट्रपति को यह लगने लगा कि जो राष्ट्रपति है उनको लगेगा कि राज्य जो है राज्य व्यवस्था से नहीं चलने वाला है तो वो क्या लागू करेंगे? याद रखिएगा संकट काल। क्या लागू करेंगे? संकट काल। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों तक के लिए चुनाव किया जाता है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र कितना है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो मुख्यमंत्री होते हैं या उसके, याद रखिएगा विधानसभा। किसके प्रति? विधानसभा। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल सेट प्रोवाइड करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल
कमेंट करना ना भूलें। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सब नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मुझे आपके सामने कि भारत में चुनाव का समय कौन तय करता है? जो भारत में चुनाव होते हैं इसका समय कौन तय करते हैं? याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन चेक करते हैं? याद रखिएगा राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? यानी भारत में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष का है? सभी को पता है 8 साल। पहले कितने वर्ष था? याद रखेंगे 21 साल। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत में किस प्रकार का मताधिकार का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपसे याद रखिए भारत में किस प्रकार के मताधिकार का प्रयोग किया जाता है? वयस्क। तो वयस्क का उम्र कितना होता है? 18 साल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है अगला क्वेश्चन पे, संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय को क्या प्रदान किया गया? याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 21, तीनों को आपको कर लेना है। ठीक है, तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। आपसे पूछा गया है संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान को क्या प्रदान किए जाते हैं? याद रखिएगा 6 स्वतंत्रता का अधिकार। क्या प्रदान किए जाते हैं? 6 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता अधिकार, समाज में जीने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत सारा अधिकार है। 6 अधिकार है। ठीक है, पहले कितना अधिकार थे? 7। उसको आप याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को हटाकर प्रेजेंट टाइम में अभी कितना अधिकार है? 6। इसका सही उत्तर होगा। मुझे कहते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन तत्व राज्य से संबंधित है? इसमें आपको बताना है कौन सा तत्व है जो राज्य से संबंधित। तो राज्य से जो संबंधित है वो हो गया क्या? नीति निर्देशक तत्व। क्या होगी? नीति निर्देशक तत्व। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में मान्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे कहां से? आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2022 के पेपर में। आपसे पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है कहां से? याद रखेंगे आयरलैंड। पर आपसे वो क्वेश्चन भी पूछा गया कि नीति निर्देशक भारतीय संविधान के किस भाग में मान्य थे? तो भाग नंबर याद रखिए कहां? द्वितीय। भाग नंबर कहां पे? द्वितीय। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बेशक इसका सही जो उत्तर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मुझे कहता है अगला क्वेश्चन भी, भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया, बल्कि आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6। अगर आपसे पूछा जाए कि अगले पहले संविधान का जब गठन हो रहा था उस समय मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7। किसे हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटाकर याद रखेंगे रेशो 6 कर दिया गया है। पर आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 2021 में कंटिन्यू पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी जो आपके एग्जाम होने वाले 2023 में, उसमें भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो भारतीय संविधान के किस संशोधन में, आपको पता है किस अमेंडमेंट में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया वो क्या होगा? याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा रेशो? इसका 42वें संविधान संशोधन इसका सही उत्तर होगा। वो कहता है अगला क्वेश्चन कि किसी समाज या राज्य की बुनियादी पहचान क्या है? यानी किसी भी समाज में रहने के लिए आपको पहचान होना बहुत जरूरी है। उस पहचान को हम लोग बोलते हैं क्या? संविधान होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, हमारे संविधान के कितने भाग है? तो याद रखिएगा हमारे संविधान के कितने भाग है। ये जो क्वेश्चन है हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में कितने अनुच्छेद है? 360, 395। कितने भाग है? ये आपसे पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाए कितने अनुसूची है, नहीं सूचियों की संख्या कितनी है, शेड्यूल की संख्या तो 12। पर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पूछा गया हमारे संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? यानी भारत का जो संविधान है वो कितने भागों में बांटा गया है? याद रखिए कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में। पर आपसे 22 भाग नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 24 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में कितने सूचियां हैं? अभी जस्ट हमने डिस्कस की कितने सूचियां हैं, तो 12 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आंखें बंद करके देखना, आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर ले। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ये साल भी आपसे पेपर में पूछेंगे। किसे नई राजनीति, याद रखिए क्या कहा गया? नई राजनीति का पिता कहा जाता है,
तो मैकियावेली को, किसे हम लोग बोलते हैं मैकियावेली, इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, याद रखिए 2 वर्ष 11 महीना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 दिन, 11 माह 18 दिन, इसका सही उत्तर होगा। ये किसी भी ऑप्शन पे नहीं है, इसका जो सही उत्तर होगा डिफरेंट, याद रखिए 2 वर्ष 11 महीना या 11 मंथ 18 डेज, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं डिवीजन की 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर जाकर मैच करें। ये जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे डिवीजन में सेट किया 2020 वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, इसमें आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहां पे डिवीजन आपसे कहा गया कि सभी व्यक्ति जो है कानून के नजर में समान है। याद रखें कहां पे 14 में, अनुच्छेद नंबर 14 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है क्वेश्चन 21, समानता के कितने रूप होते हैं? समानता के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? जो समानता है उसके कितने रूप होते हैं डिवीजन, याद रखिए उसके 5 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में जो आपके पास है 22, प्रसिद्ध पुस्तक लॉन्ग टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइटर कौन है? याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। लॉन्ग टू फ्रीडम, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको 100% देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का मुख्य स्वतंत्रता के अभिरक्षक तत्वों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्वतंत्रता है इसके अभिरक्षकों की संख्या कितनी है? तो 7। पर आपसे पूछा है वर्तमान समय में कितना है? 6। ये जो स्वतंत्रता का अभिरक्षक कहा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये भी आपको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होता है? बाधक है, बाधक नहीं है, दोनों सही है या दोनों गलत है? जो कानून है वो व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर बाधक नहीं है। कानून जो है सभी व्यक्ति के लिए समान है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्वतंत्रता है वो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन करवाई एग्जाम से रिलेटेड, तो गाइस मैं आप लोगों के पास बस इतना सा डिमांड कर रहा हूं कि आप लोग उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अभी हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पे डिवीजन 5 आप लोगों के लिए मॉडल से तैयार किए हैं जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए कि हमारे ऐप में उपलब्ध है, इस ऐप का जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस ऐप के माध्यम से 149 इसमें एक सब्जेक्ट में 5 मॉडल सेट, अगर 5 सब्जेक्ट है तो आपको 25 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली फॉर 149 रुपीस में। आप पीडीएफ को अगर बेहतरीन तरीके से ले लेते हैं, पीडीएफ में आपको आंसर की भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उपलब्ध है। आप जल्द से जल्द इसमें परचेस कर सकते हैं और इसमें आपको समय बचाकर आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे 26 जो प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आपसे पूछा मूल संविधान में, तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया क्या है 395, याद रखें 395 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते भारतीय संविधान है। भारत में जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों प्रकार के हैं। क्या है? लचीला और कठोर दोनों प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विज्ञान दोनों सम्मिलित है। यह कथन जो है किसने दिया था? यानी कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे कि आपसे कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विज्ञान दोनों सम्मिलित है। स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था जॉर्ज कैटलिन। क्या नाम था? जॉर्ज कैटलिन। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पटना उच्च न्यायालय, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना का जो उच्च न्यायालय है आपको बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। कब हुई थी? 1916 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 30, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी, अस्थायी ने आपसे पूछा गया है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन 31 पे चलते हैं, संविधान का संरक्षण किससे बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान का जो संरक्षण करते हैं उसको किसको बनाया गया है? याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय को, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 में 2 पे चलते हैं, लोकसभा का विघटन कौन करता है? जो लोकसभा है उसका विघटन कौन करता है? ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो लोकसभा है
इसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो है आपको बताया अभी जस्ट 552 यानी 552। पर यहाँ पे जब से पूछा गया कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो लोकसभा का विघटन करने वाले कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो क्वेश्चन याद रखेंगे लोकसभा, राज्यसभा प्लस एमएलए ऑफ 30 स्टेट्स, याद रखेंगे क्वेश्चन 28 स्टेट्स। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधान परिषद के सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेते हैं, याद रखेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। पर आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन और भाग ले सकते हैं, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस एमएलए ऑफ स्टेट, एमएलए ऑफ स्टेट 28 स्टेट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट, जो हमारे एमएलए होते हैं वो भी वहां पे जाकर वोट करते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का प्रत्येक माह का वेतन कितना है? सो गाइस ये क्वेश्चन आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। इसमें आपका राष्ट्रपति का जो वेतन है अभी लगभग 4 लाख 4.5 लाख के ऊपर पार हो चुका है। इसमें आप अप्रोक्सीमेशन में लाख मान सकते हैं 50 लाख पर एग्जैक्ट डाटा इसमें नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास संबंधित प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था। ये जो प्रकाशित हुए थे उसका पूरा डेट आपको बताना, इसके प्रकाशित कब हुए थे, याद रखेंगे मार्च 2006 में। कब हुए थे? मार्च 2006 इसका सही उत्तर होगा। मुख्य अगला क्वेश्चन, सो गाइस किसी को पीडीएफ चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जो 5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं तो बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9122888660। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 149 रुपीस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे ऐप में। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ ओनली फॉर 149 रुपीस में परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 36 चलते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? जो उग्र राष्ट्रवाद होते हैं वो किसके समर्थन करते हैं? याद रखिए उग्र राष्ट्रवाद जो समर्थन करते हैं वो अहिंसा का, किसके? अहिंसा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं अनुच्छेद 19 द्वारा क्या प्रदर्शित, मैंने आपको जस्ट बता दिया कि अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 19 और अनुच्छेद नंबर 21 तीन अनुच्छेद है जो हर साल पूछे जाते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन को। पर आपसे यहाँ पे पूछा गया अनुच्छेद नंबर 19 भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, ये जो है ना ये ओनली फॉर भारत के नागरिक को ही उपलब्ध है, ये किसी और को उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं कि 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था? तो किस पर जोर दिए गए थे? याद रखिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर। किसको? सामाजिक एवं आर्थिक समानता इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस आप लोग वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बस आप लोग कुछ नहीं करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक शेयर करना है और वीडियो का अच्छा देखने को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 39 चलिए पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है वो आपको बताने की किसने लिखा है? याद रखेंगे अरस्तु ने। किसने लिखा था? अरस्तु इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट प्रश्न है सामने। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट नंबर 4 में भी 40 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की आधारशिला क्या है? जो आपको बताना है कि जो लोकतंत्र है उसका यानी डेमोक्रेसी है उसका जो आधारशिला है वो क्या है? बहुदलीय शासन। क्या हो जाएगी? बहुदलीय शासन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। तो चलिए एक न्यू वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए